आरंभ करुछु मासिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान प्रभा। संपादकीय आज संपादकीय रही भारत में वैषयिक शिक्षार क्रम विकास। श्रोता बंधु, चलित जनवरी मास 6 तारिख रे आमे भारतवासी पालन करिबा नेशनल टेक्नोलोजी डे बा जातीय प्रजुक्ति विद्या दिवस। आम देश एबे द्रुत विकास पथरे अग्रसर। यह संभव हो पारिछि आमर मौलिक भित्तिभूमि सहित विज्ञान और वैषयिक ज्ञान कौशलर सहायतारे। गत शताब्दीर इतिहास को आमे अवलोकन कले जानि परिबा यूरोपीय देश माने जेतेबेले विज्ञान कारिगरी कौशल क्षेत्र रे अनेक आगे जाइथिले सेतेबेले आम देश भारत थिला पराधीन। विंश शताब्दीर पंचम दशकरे विदेशीଙ୍କ हातरू मुक्ति पाई निजे अंटा भिड़िबाकू आरंभ कला एई देश। सेतेबेलकू पाश्चात्यर मेसिन सभ्यता भारत को प्रवेश करि सारिथिला अवश्य। आउ एठारे जन्म नेथिबा ज्ञानी बुद्धिमान बा विज्ञ व्यक्तिगण पाश्चात्य को लक्ष्य करी देश को विकास पथरे आगे नेबाकू चिंता करिथिले। सेथिपाई शिक्षा और तालीम रा आवश्यकता देखादेला। ए देशरे आरंभ हेला विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर प्रयोगीकरण पाई शिक्षानुष्ठान। प्रथमे स्वाधीनता प्राप्तिर अल्प दिन आगरू 1947 मसीहा जनवरी 4 तारिख रे भारत रे एक परीक्षागार प्रतिष्ठा करा जायतिला, जहार ना थिला जातीय बौद्धिक परीक्षागार। एहार उद्देश्य थिला जातीय गवेषणा प्रतिष्ठान गुड़िकू आर्थिक सहायता देबा। तापरे अनेक आलोचना पर्यालोचना और तर्जमा करा जाई 1951 मसीह पश्चिम बंगर खड़गपुर ठारे प्रथम वैषयिक अनुष्ठान प्रतिष्ठित हैला, जहा खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बा खड़गपुर IIT नाम रे प्रसिद्ध। परवर्ती समय रे मुंबई, कानपुर और चेन्नई ठारे एई अनुष्ठान प्रतिष्ठा करागला। एथि सहित आहुरी अनेक विज्ञान और वैषयिक शिक्षा प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा करा जाई तार उन्नतीकरण दिगरे पदक्षेप नियागला। विंश शताब्दीर शेष भाग को प्रकृत रे भारत रे आईटी सेक्टर रो बा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर रो उन्नति घटिला। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानक सहायता रे बहु शिक्षानुष्ठान देश रे गढ़ी उठिला, जहा फल रे विज्ञान वैषयिक ज्ञानर प्रयोगात्मक दिग मजबूत हेबाकू लागिला। विज्ञान एवं वैषयिक ज्ञानर अनुष्ठान मानकरे छात्रंकर संख्या बढ़िबाकू लागिला। चिकित्सा क्षेत्र रे अभिवृद्धि पाई सर्वभारतीय स्तर रे आयुर्विज्ञान अनुष्ठान सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पाई चंडीगढ़ और पुडुचेरी रे व्यवस्था करागला। विंश शताब्दीर सप्तम दशकरू कृषि क्षेत्र रे वैषयिक ज्ञान प्रयोगर सफलता देश रे सबुज क्रांति आनी पारिथिला। शिल्प क्षेत्र रे उन्नति पाई 1973 मसीह रे केंद्र रे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड नामक सरकारी संस्था आत्मप्रकाश करिथिला। 1948 मसीहा अगस्ट मासरू पारमाणविक शक्ति क्षेत्र रे भारत तार दक्षता प्रतिपादन स्वरूप परमाणु आयोग गठन करा जायतिला। आउ 1956 मसीह रे ट्रम्बे ठारे प्रथम आणविक रिएक्टर तयारी करागला। 1956 रे ट्रम्बे ठारे भाभा आणविक गवेषणा प्रतिष्ठान मध्य गठन करागला। इति मध्य रे आम देश 2 थर परमाणु परीक्षण करि सारिछि। सामरिक क्षेत्र रे मध्य प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग रे दक्षतार सहित मिसाइल एवं उन्नत मानर युद्ध विमान, बुड़ा जहाज और अणुअस्त्र सहित आम देश एबे बेस मजबूत। महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे वैषयिक ज्ञानर प्रयोग करी भारत एबे अनेक आगरे। कृत्रिम उपग्रह निर्माण, चंद्रर दक्षिण मेरु रे चंद्रयानर सफल अवतरण, मंगल अभियान विश्व स्तर रे भारतर वैषयिक ज्ञान कौशल प्रयोग और वैज्ञानिक मानकर प्रचेष्टा को भूरी भूरी प्रशंसा मिली सारिछि। ए सबु संभव होईछि भारतर विज्ञानी वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, प्रशासनर सहयोग, भारतीय जनसाधारणक दक्षता, सर्वोपरि वैषयिक ज्ञान कौशल प्रयोगर अभिवृद्धि जोगु बोली केही अस्वीकार करिवे नाही। श्रोता बंधु, ए विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या बा वैषयिक ज्ञान कौशलर प्रयोग द्वारा आमे आज एते आगरे। सेथिपाई तो एबे जय विज्ञान रो स्लोगान आम पाखरे रहिछि। तेबे आसंता 6 तारिख रे आमे पालन करिबा जातीय प्रजुक्ति विद्या बा वैषयिक ज्ञान कौशल दिवस। एई परिप्रेक्षी रे आजिर विज्ञान प्रभा कार्यक्रम रे रहिछि एक आलोचना आम देशर सामग्रिक विकास रे प्रजुक्ति विद्या बा वैषयिक ज्ञान कौशलर भूमिका। आलोचना करिबा पई आम पाखरे उपस्थित अछंती रेभेन्सा विश्वविद्यालय पदार्थ विज्ञान अवसरप्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र,
केवल अध्यापना नुहे पदार्थ विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र में तांकर गभीर अनुभव रही। एबे कार्यक्रम को स्वागत करिबा। सर नमस्कार। नमस्कार। आज विज्ञान प्रभा कार्यक्रम को आपनको स्वागत। धन्यवाद। आलोचना आरंभ रे मोर प्रथम प्रश्न रहिबो। प्रकृत रे ज्ञानर परिसीमा विस्तृत। विभिन्न क्षेत्र रे जे बहुत कथा जानि थांती तांको साधारणतः आमे ज्ञानी बोली कहिताउ, किंतु विज्ञानी कहूना। तेबे आमे विज्ञानी काहाकू कहिबा बा आजिर विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान को आपण किपरि परिभाषित करिवे? वैज्ञानिक ज्ञान प्राकृतिक जगतर व्यवस्थित पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण रु प्राप्त बुझामणा, अंतर्दृष्टि एवं नीति को बुझाई थाए। एहा पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ठारू आरंभ करी सामाजिक विज्ञान, प्रजुक्ति विद्या एवं इंजीनियरिंग पर्यंत सबु विषय को अंतर्भुक्त करे। वैज्ञानिक ज्ञान अभिज्ञता प्रमाण उपरे निर्मित एवं गवेषणा परीक्षण एवं नवसृजन माध्यम निरंतर विकसित होउछि। तो विज्ञान हमको प्रमाण स्वरूप आम पाखरे तथ्य सह उपस्थापन करिथाय। सेति प्रकृत रे सेति पय मु आपनको निहाती भाबरे कहबी वैज्ञानिक ज्ञान प्राकृतिक एवं भौतिक घटना व्याख्या करिवा उपरे ध्यान दिए। अन्य प्रकार ज्ञान मानव अभिज्ञता, भावना, विश्वास, मूल्यबोध किंबा सामाजिक अभ्यास सहित मुकाबिला करि पारला भली से गोटिए गुणात्मक ज्ञान देई पारे, किंतु ता परिमाणिक नुहे। सारांश रे मु कहिबी एतिकी जे वैज्ञानिक ज्ञान अनेक मध्यरु गोटिए रूप। प्रत्येक प्रकार ज्ञानर निजस्व पद्धति, परिसर एवं प्रसंग रहिछि एवं सेमाने समस्त विश्व को बुझिबा एवं आमर अभिज्ञता रे भिन्न भिन्न उपाय रे योगदान करंती। आमर आलोचनार प्रसंग आज होउछि जे सामग्रिक विकास कथा। सामग्रिक विकास कथा पडिले जे कोनोसी देशर साधारणतः आमे बुझिबा जे अर्थनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास वैज्ञानिक ज्ञान कौशल एवं दक्षता ए क्षेत्र रे किपरि सहायक होछि? देखंतु गोटे राष्ट्रर सामग्रिक विकास यार अर्थनैतिक अभिवृद्धि, रणनैतिक सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर, परिवेशगत स्थिरता अर्थात एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी जाको आमे कहू, शिक्षा एवं देशर विकास पई सरकार द्वारा दिया जाइथिबा किछि निर्दिष्ट घोषणानामा जोटा कि आमे ताको अनुशीलन करी देशर सामग्रिक विकास रे या सहाय्य करिवो। सेभली भारत निर्दिष्ट प्रसंग रे आमर सरकारंकर मध्य केतेटी घोषणानामा अछि। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एई परिप्रेक्षी रे अनेक चैलेंज एवं सुजोग मध्य रहिछि जहा उपरे एक राष्ट्र ध्यान देबा उचित। सेई सब क्षेत्र रे कोन कोन ज्ञान कौशल प्रयोग करा जाई ताकू परिचालन करा जाउछि? मने करंतु अर्थनीति क्षेत्र रे जेमति निर्णय होइछि। प्रकृत रे एक देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि जो कथा आपण पचारचंती विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या नवसृजन को आगे थाए अर्थात इनोवेशंस जहा फल रे नूतन शिल्प, निजुक्ति, उद्योगता पाई यह सुजोग सृष्टि करता है। सही परिप्रेक्षी रे मु आपनको कहि परिबी अनेक गुडे इंडस्ट्री जोटा कि आमर आईटी सेक्टर रे अनेक गुडे इंडस्ट्री अछंती जो माने कि स्टार्टअप्स तयारी करचंती एवं ता आईटी क्षेत्र रे समग्र भारत रे प्रजुक्ति विद्या और उद्योगींकर उत्थान को सहज करिछि। प्रकृत रे कृषि शिल्प और विनिर्माण क्षेत्र ऊपर हमर अर्थनैतिक स्थिति निर्भर करूछि। हां स्थिर एवं विश्व बाजार रे उभय को पूर्ण करूथुवा स्टार्टअप बहुत गुडे सृष्टि हिछि। माने ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म रे मध्य डिजिटल भित्तिभूमि, सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एवं मोबाइल इंटरनेट सुविधा उपरे रूपरे विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या नूतन शिल्प गठन करिवारे सहायक। गूगल पे, फोन पे इत्यादि अनेक गुडे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे मध्य वृद्धि सहित अनेक छोट छोट व्यवसाय एवं व्यक्तिगत उद्योगी माने विश्वस्तरीय ग्राहक आधार हासिल करछंती। एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस। आपण सबु लोकन को पाखरे पहुंची पारिले ही आपणकर से माने क्रेता हेई पारिबे एवं जहा सेमानंकु द्रुत गति रे व्यवसाय करिबा को अनुमति मिलिछि। एग्रीकल्चरल इनोवेशंस क्षेत्र रे मध्य आमे बहुत नुआ नुआ कथा मध्य बाहर करिचे एवं हेछि। आज्ञा जो कृषि क्षेत्र रे मने करंतु कुओ खोला होतला गोटे साधारण यंत्र धरी बा सरल यंत्र जाको कहंती कोदाळ ए सब यंत्र रे खोला होतला। एबे मेसिन लागुची पानी दबा पई माठिया रे बाल्टी रे ढाळी की दउथले स्प्रिंकलर हे गलानी। पुनी हेलिकॉप्टर रे कोन करा होउची ना मेडिसिन सार ए सब ऊपर दिया होउची। से विषय गोटे कथा मु आपन कहि दउ जे देखंतु आमे जो तेंडा रे एवं अन्य थिरे जो पानी दउथिले आमे आवश्यकता ठारू अधिक देई दउथिले। वर्तमान वैज्ञानिक भित्ति रे आमे जेतिकी पानी दरकार स्प्रिंकलर रे कम पानी जेतिकी गछ पई आवश्यक अछि सेटा नु स्प्रेड करी कि सब आडे दिया जाय पारुछि। भारत उच्च अमलक्षम गहम, चाउल भली नूतन प्रकार फसल विकसित करिछि जहा उत्पादन वृद्धि करिछि एवं खाद्य सुरक्षा को उन्नत करिछि। एहा सहित कृषि विविध
ବିବିଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁଗ୍ଧ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତର କୃଷି ଜିଡିପିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ କୃଷି ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଞ୍ଜା କାର୍ଟ, ଆଗ୍ରୋଷ୍ଟାର, ଡିହାଟ୍ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲର ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖବର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା, ଯଦି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରେ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲେ ତାର ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ିଛି। ଉତ୍ପାଦକତା ଖାଲି ବଢ଼ିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ପୁଣି କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ସେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନର ଅପର ଲେବୁଲ ହେଲା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତର ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। କାହିଁକି ନା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମ ଦେଶରେ କମେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ପପୁଲାର ହେଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ପରିମଳ, ଜଳ ପରିଚାଳନା, ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥିରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ, ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଯୋଉ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଇନୋଭେସନ୍ସ ଆଣି ସେଇ ଏକା ଜିନିଷକୁ କେମିତି ସରଳ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ତିଆରି କରି। ଗତ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ଜନବହୁଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖୁବ ଦୃଢ କରାହେଇଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର ଆଶଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ କଥା। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগ করে ଆମ ଭାରତ ନିଜକୁ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆମେ ହାସଲ କରିଛେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆମର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ସୀମା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ସ, କୋଅପରେସନ୍ସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ, କୂଟନୀତି, ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲିଡର ହବା, ଆମ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହବା କଥା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛେ, କିଛି ଅଂଶରେ ହେଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ, ଏଇସବୁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍। ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆମର ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ, ଯେଉଁ DRDO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଅଗ୍ନି, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ
ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ GSAT ତିଆରି ହେଇଛି, ରିସ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଟା ରାଡାର ଇମେଜିଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଜିଓ ସିନ୍କ୍ରୋନସ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସିରିଜ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଆପଣ ସେଟା ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କଲା ଭଳି ଆମର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣତା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିକାଶ ଉପରେ ଭାରତର ଧ୍ୟାନ ସାଇବର ବିପଦରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଭାରି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବଡ଼ ବିକାଶ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍। ତାପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରହିଛି, ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାରି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ବାୟୁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଭାରତର ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି, କେତେବେଳେ ସୌର ଯେଉଁ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ମାନେ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାପ୍ କରିପାରୁଛେ। ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାର୍ବନ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ କମିଛି, ମାନେ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମିଛି, ମାନେ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଜୈବ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ରିସାଇକେଲ କରିକିନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦୂଷିତ ମାଟି ଓ ଜଳକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଜୈବିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଯମୁନା ଇନିସିଏଟିଭ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଲେକ୍ ରିଜୁଭିନେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଅଏଲ ସ୍ପିଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆଜରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପୁନେରେ ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟଲି କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଖୋଜା ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଖଟେଇ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଖାଲି ତାର ବିକଳ୍ପଟା ଯେ ସେଇଟା ସରି ସରି ଯାଉଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା। ସାର୍, ଗୋଟେ ବାୟୋଡିଜେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ। ବାୟୋଡିଜେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ବହୁତ ତାର ଉଦ୍ଭାବନ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ କନସର୍ଟିଆ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ କନସର୍ଟିଆ ଜୈବ ପ୍ରଦୂଷକକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାଟରେ କମେଇବା ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂଷିତ ମାଟିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ହେକ୍ସାସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏବଂ ଭାରତ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ 2024 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ 2024 ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 250 ପାଖାପାଖି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ତା ଭିତରୁ 70% ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ଏଇ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ମାନେ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାର୍,
विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी भारत सरकार केउ स्लोगान एवं प्रकल्प सब प्रणयन करिसेंती? बहुत गोटे इम्पोर्टेंट कथा प्रजुक्ति विद्यार उन्नति रे हमर भारत ए सब को आखिरे रखी मेनली तीनटा जिनस उपरे बहुत गुरुत्व दिया जायछि। गोटे हला आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरशीलता एवं स्वदेशी नवसृजन को प्रोत्साहित करबा पई भारत सरकारଙ୍କର पदक्षेप विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या उपरे बहुल भाव निर्भर करूछि, जोटा कि आत्मनिर्भर भारत आमे ताको कहूछे। आउ गोटे हला डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया सरकारଙ୍କର डिजिटल परिवर्तन पदक्षेप लक्ष्य रखिछि। गोटे सुशासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा भित्तिभूमि को उन्नत करबा पई या सहायता करूछि। तापरे मेक इन इंडिया भारतर उत्पादन को प्रोत्साहित करबा पई नवसृजन अर्थात इनोवेशंस एवं प्रतियोगिता मु किछि समय पूर्व आपन कहितली प्रतियोगिता को आपन जदी चांस न देबे ताले बढ़िबने, आधार बढ़िबने। यह देशर विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या विकास द्वारा हासिल करा जाई पारिछि एवं पारुछि मध्य। महाकाश गवेषणा क्षेत्र में प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग आ तार क्रम विकास संपर्क रे देखंतु महाकाश क्षेत्र रे वर्तमान तो आपण जानछन्ती जेतेबेले भारत चंद्रयान पठेला सरल भाषा रे कहि देई कि गले स्वदेशी प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी भारत महाकाश विज्ञान में बहुत गुरुत्वपूर्ण अग्रगति करिछि। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन जोटा कि आमे इसरो बोली कहूचे चंद्र अनुसंधान पई चंद्रायन सीरीज, मंगलायन ऑर्बिटर मिशन समेत अनेक मिशन को सफलतार सहित विकसित एवं प्रवर्तन मध्य करिछि, जहाँ भारत को प्रथम प्रयास रे मंगल ग्रहर कक्षपथ रे पहुंचबारे प्रथम राष्ट्र करिछि। एवं सांप्रतिक उन्नति रे चंद्रायन 3 मिशन रे चंद्रर दक्षिण मेरु रे सॉफ्ट लैंडिंग करबा इंडिया होछि द फर्स्ट कंट्री। एवं आदित्य L1 जोटा कि सूर्य को अध्ययन करबा, सूर्य कोठारु बहुत गुडे विभिन्न प्रकार एनर्जी सहित पार्टिकल्स मते आसुछि, ताको आमे सोलार फ्लेयर्स बोली मते कहूचे। आउ सेगुड़िक जदि मनकर हठात किनी पृथ्वी बक्ष को पळे आसे ताले असुविधा मध्य क्रिएट करि पारे। सेटार केमती आमे मॉनिटर करि परिबा केतेबेले आसुछि कोन होउछि, सेतिमै L1 मिशन रो प्रक्षेपण एवं ता विषय अनुसंधान करिबा मध्य गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कार्य। या गोटे वैज्ञानिक आह्वान ताकू मध्य L1 रे आमे स्थानित करिचे। वर्तमान भारत उपरे भारत को मध्य बहुत काम मिलुछि, इसरो को बहुत काम मिलिछि, जोथिरे अन्य देशर प्रक्षेपण से माने करूचंती, जहा द्वारा भारतर डिफेंस बा सामरिक क्षेत्र एवं महाकाश विज्ञान गवेषणा क्षेत्र रे आमे बहुत आमदानी मध्य करि पारु मजबूत हेइ। पदार्थ विज्ञान रा जणे अध्यापक हिसाब रे आपण वर्तमान रा युवपीढ़ी को विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या प्रति अधिक आकर्षित किपरि करा जाय पारिबो से संपर्क रे टिके देखंतु माने सामूहिक भाव रे ओटे कथा कहि देबी आपनको। भारतर युवपीढ़ी को विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या प्रति आकर्षित करिबा पई गोटे विज्ञान मेला करिबा, इंटर्नशिप कर्मशाला भली व्यावहारिक ज्ञान अभिज्ञता को शेयर करिबा, एटा बहुत गोटे बड़ कथा एवं ताहा मध्य करा जाउछि। भारतीय वैज्ञानिक उद्भावक जो माने सब थिले सेमानंकु गोटे मॉडल आइडल रकम धरी आमे जो माने युव मन को प्रेरणा देबा पई प्रोत्साहित करि परिबा। सेटा होछि गोटे ऑनलाइन संबल एवं मोबाइल ऐप भली प्रजुक्ति विद्यार उपयोग मध्य विज्ञान शिक्षा को अधिक आकर्षणीय एवं सुगम करा जाय परिबो। या सहित शिल्प शिक्षा अनुष्ठान एवं सरकार मध्य सहयोग है कोऑपरेशन, सरकार मध्य तांको सहाय्य करिया कथा, तांको कोऑपरेशन करिवा कथा एवं कोलाबोरेशन। आ गोटे आपण जेतबेले चाहिबे देखंतु वर्तमान बहुत गुडे विश्वविद्यालय मध्य बहुत विदेशी विश्वविद्यालय सहित तांकर MOU साइन हेछि, तेणु करी सेठार माने ज्ञानर आदान प्रदान क्षेत्र रे गोटे बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करिछि एवं एइटा केवल नवसृजन एवं दक्षता विकास पई बहुत बड़ बड़ सुजोग सृष्टि करि पारियो। आलोचनार शेष प्रश्न, भारत को विश्वगुरु हेबा पई बा संपूर्ण सशक्त करिबा पई विकसित राष्ट्र रे परिणत करिबा पई जो सब आह्वान रहिछि आम आगरे, सेथिपई विज्ञान प्रजुक्ति विद्या बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलैबा मध्य। तेबे किपरि भाबे आगकू ए क्षेत्र रे अधिक कौशल अवलंबन करा जिबा उचित? वर्तमान आमर
जो आम आलोचना कले ता भितर आम जापारे जे भारत बहुत क्षेत्र में आगुआ कथा तैयारी करिछि एवं तार टेक्नोलॉजिकल बेस टाक बहुत सुदृढ़ करिछि। किंतु आमर जेतिकी मु गोटे कथा कहबी गवेषणा और विकास बहुत अधिक टंका आमर निवेश करबा दरकार जोटा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग आमर वर्तमान समुदाय जीडीपी रो 0.66% आमे खर्च करुचे R&D अर्थात रिसर्च और डेवलपमेंट सेटा जदि आमर 2% पाखापाखि हंता ताहले बहुत भल हंता से विषय आउ गोटे भल कथा मु आपन कहबी देखंतु जेतेबेले बहुत गुडे विकसित राष्ट्र अमेरिका हो किंबा फ्रांस हो अन्य जो विकसित राष्ट्र मानकरे गोटे बहुत बड़ कथा हुए आमर यदि जो पैसाटा सरकार खर्च करुचंती ता छड़ा बहुत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत पैसा खर्च करती राइट आमर ये देखो टोटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ 44 भाग एवं जो प्राइवेट सेक्टर से माने अछंती से मानकर माने अंश मात्र होची 25 to 30%। सेटा मध्य बढ़िबा दरकार सेटा बढ़िबा पई कोन दरकार ना प्राइवेट सेक्टर हमर उन्नत हेले तो करिवे ना तेणु करी सेमाने मध्य सेमती उन्नत हबा दरकार। प्राइवेट सेक्टर को पुनी केमती उन्नति करा जाय हां प्राइवेट सेक्टर केमती उन्नति करिवे आमे जो सब कथा कहले नुआ नुआ स्टार्टअप्स नै किनी सेमाने जतले नुआ माने तांकर आधारटा बढ़ेइबे सेमाने तांकर ये मध्य करिवे करूचंती किंतु सेतिरे मध्य बढ़ेइबा अर्थनैतिक प्रोत्साहन टिके दरकार बहुत बड़ दरकार सेति भाई मु कहली आपन को 0.66% खर्च होउची जोटा कि एक्चुअली सेटा हबा कथा 2%। तापर आउ गोटे कथा अछि गोटे स्टेम शिक्षा आमे जोटा कहती साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विज्ञान प्रजुक्ति विद्या इंजीनियरिंग एवं गणित शिक्षा को सुदृढ़ करने बहुत बड़ आवश्यकता रही। तापरे आउ गोटे हला कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन एटा एवं सहभागिता एटा निहाती भाव में बढ़ाइबा दरकार। विश्वव्यापी वैज्ञानिक विशेषज्ञता एवं प्रजुक्ति विद्या उन्नति को उपयोग करने भारतर आंतर्जातिक सहयोग एवं सहभागिता को बहुत परिमाण में आम प्रोत्साहित करबा दरकार। आज्ञा धन्यवाद सर आपण आम कार्यक्रम को आसिले जदियो एई प्रसंगटी खूब विस्तृत तेबे सीमित समय सीमा मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपस्थापन कले विज्ञान प्रभा कार्यक्रम तरफ अनेक अनेक धन्यवाद जनाउछु। नमस्कार। नमस्कार। विज्ञान विचित्र आपण जानती जलवायुर विपदपूर्ण परिवर्तन आज समस्यार मुख्य कारण। एणु वैज्ञानिक माने कार्बन मुक्त इंधन प्रस्तुत करिबा एवं प्रजुक्ति विद्या विशारद मानकु इंधनर परिवहन वितरण और गच्छित रखिबार कौशल उद्भावन करिबा पई अहरह उद्यम करुछंती। एई क्रमरे सबुज हाइड्रोजेन जहा कार्बन मुक्त हाइड्रोजेन तार व्यवहार एक सक्षम विकल्प भाबे विवेचित हेछि। कौन एही सबुज हाइड्रोजेन? यह एक प्राकृतिक गैस जहाकु रासायनिक पद्धति रे प्रस्तुत एवं संगृहित करा जाय। सहजरे बुझिले जल कणिकारे थिबा हाइड्रोजेन कणिका को ऑक्सीजन ठारू अलग करा जाय। एहाकु संपादन करिबाकु जाई पुनः नवीकरण उत्सरु आसुथिबा विद्युत शक्ति यथा सौर शक्ति एवं पवन शक्ति को व्यवहार करा जायथाय। जेहेतु संपूर्ण प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल निर्गमन हेई नथाय सेथि पई एहाकु ग्रीन हाइड्रोजेन बोली कुहा जाय। ग्रीन हाइड्रोजेन एक स्वच्छ शक्ति उत्स। यह केवल जलीय बाष्प निर्गत करे एवं कोयला और तेल परी वायुमंडल रे कौनसी अवशिष्टांश छाड़ी नथाए। तेणु एहाकु जानवाहन और विभिन्न कलकारखाना रे विभिन्न इंधन रूप में व्यवहार करा जाई परिबो। केंद्र सरकार एथिपई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रो शुभारंभ करि सारिछंती। बायोटिन बा विटामिन B7 बायोटिन रो अभाव रे शरीर रे विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा जाए। सेगुड़िक मध्य बांति लगिबा एक साधारण स्वास्थ्य समस्या। एहार अभाव रे भोक हुए नाही कि खाइबा को इच्छा हुए नाही। शरीर रे एई विटामिन अभाव थिले मस्तिष्क पर्याप्त शक्ति पाई पारे नाही। चर्म रे कोनोसी स्थान नाली पड़ी पोड़ा जड़ा करुथिले एठारे कोनोसी पोको कामुड़िबा अनुमान करा जाए। तेबे एहा बायोटिन अभाव जोगु भी हेई थाई पारे। मांसपेशी गुड़िक मध्य बायोटिन अभाव रे दुर्बल हेई पड़े सेथिरे जंत्रणा भी हेई पारे। बायोटिन अभावर एक प्रमुख समस्या है केश झड़िबा। ए सब समस्या मुक्ति पाइबा लगी सप्लीमेंट नुहे बरं विटामिन B7 युक्त खाद्य खाइबा जरूरी। बायोटिन युक्त खाद्य मध्य चोकड़ थिबा अटार रुटी, समुद्र माछ, अंडा केसर, मटर छुई, बीन, छतु, फूलकोबी, कदली, ब्रोकोली, बादाम और विभिन्न मंजी प्रधान।
ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ।